फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम पूनम चौधरी और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में और हम स्पर्म का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। सो वॉच टिल द एंड। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये मेल में होता है। मेल गैमीट के प्रोडक्शन को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये मेल में स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, मींस 11 to 13 इयर्स के एज में ये स्टार्ट होता है और कंटिन्यू होता है टिल द 70 to 75 इयर्स ऑफ एज। ओके, सो ये जो साइट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये होता है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो लाइनिंग है, ये बनी होती है जर्मिनल एपिथेलियम की। तो इसके हर एक सेल जो होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम का, उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। सेल्स को हम क्या कह रहे हैं? स्पर्मेटोगोनियम, जो जर्मिनल एपिथेलियम है। यही सेल आगे जाके माइटोसिस और मियोसिस करते हैं और उसके बाद बनाते हैं आपके स्पर्म्स। तो ये सेल ही मियोसिस के बाद स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जैसे ही ये स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाता है, तो स्पर्म जो है ये जाकर अटैच्ड हो जाता है आपके इस नर्स सेल या फिर सर्टोली सेल के साथ फॉर द न्यूट्रिशन। तो सर्टोली सेल इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद ये यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो ये सर्टोली सेल से ही सिक्रीट होता है या रिलीज होता है, इसको हम कह सकते हैं। ओके, उसके बाद ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसमें कि हम स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उसके बाद ये स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म में, जिसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, सो यहाँ पर हमारे कुछ है। सबसे पहले ये तो है हमारे जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। ये हमारे स्पर्मेटोगोनिया, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। अब स्पर्मेटोगोनियम क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। ये स्पर्मेटोगोनियम है। इसमें क्या होगा? माइटोसिस, ठीक है। इसमें होता है आपका माइटोसिस। और माइटोसिस, जैसा कि आप जानते हैं कि माइटोसिस इज ए इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस के बाद ये अपने नंबर को सिर्फ बढ़ाते हैं। इनका प्लॉइडी लेवल होता है 2n। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है, इनमें माइटोसिस हुआ, इसने अपने नंबर को बढ़ाया। यहाँ भी इनका प्लॉइडी लेवल 2n है। फिर इसमें माइटोसिस फिर से होगा और ये अपने नंबर को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद ये बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो जो आपको ये सेल दिख रहे हैं, दिस इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। लेकिन इनका प्लॉइडी लेवल क्या है? 2n, क्योंकि ये माइटोसिस के बाद बने हैं तो प्लॉइडी लेवल 2n ही होगा। मियोसिस के बाद हाफ होता है। ये जो आपके स्पर्मेटोगोनिया थे, इन्होंने बहुत सारे माइटोसिस की, अपने नंबर को बढ़ाया, ये सेल में ग्रोथ होता है और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है यहाँ पर मियोसिस 1। ओके, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? यहाँ पर मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 में आप जानते हैं कि मियोसिस 1 इज द रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन होता है और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। मींस कि आपके इस सेल का प्लॉइडी लेवल था 2n, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। अब मियोसिस 1 करने के बाद ये जो आपके बने हैं ये 2 सेल, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, तो इनका जो प्लॉइडी लेवल होगा वो क्या होगा? n। ये दोनों सेल क्या हो जाएंगे? n और n, मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो चुका है ये, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आपके मियोसिस 1 हुआ और बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगा, क्योंकि मियोसिस 2 फेजेस में होता है। तो यहां पर फिर क्या होगा? मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन होता है। यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता, तो ये जो प्लॉइडी लेवल n था वो n ही रहेगा। अब हमें मिले 4 सेल, ठीक है, 4 सेल मिले और इन चारों का प्लॉइडी लेवल क्या होगा? इनका प्लॉइडी लेवल होगा n। तो इसका भी n, इसका भी n, इसका भी n और इसका भी n। अब ये जो 4 सेल मिले हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद, इन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड्स। और इनका प्लॉइडी लेवल है n, स्पर्मेटिड्स। अब देखिए कि यहां से यहां तक का जो फॉर्मेशन है, यहां से स्पर्मेटोगोनिया से लेकर के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तक का जो फॉर्मेशन है, इनको हम कहते हैं, यहां से यहां तक के प्रोसेस को हम कह रहे हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ओके, अब देखो ये जो स्पर्मेटिड्स हमें मिले हैं, स्पर्मेटिड्स में होगा मॉडिफिकेशन।
मॉडिफिकेशन मीन्स ये जो सेल बने हैं इन सेल में फ्लैजेला का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसमें बहुत सारे इंटरनल मॉडिफिकेशन होंगे, जैसे कि इनका जो लाइसोसोम है वो एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पाइरली अरेंज्ड हो जाएंगे और इस तरह के मॉडिफिकेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके स्पर्मेटोजोआ में। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोजोआ को ही हम बोलते हैं स्पर्म, ठीक है। और इनका प्लॉइडी लेवल क्या है N। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से जो स्पर्मेटिड से स्पर्म के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसको हम बोल रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, सो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस कंप्लीट, इसमें हमें मिल गया 4 स्पर्म। तो आप यहाँ पर देखो कि 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें कितने स्पर्म्स मिल रहे हैं। यहाँ पर 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2 हुआ और हमें मिला 4 स्पर्म्स। तो 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें मिल रहे हैं 4 स्पर्म्स, ठीक है। अब वहीं 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमें कितने स्पर्म्स मिल रहे हैं, ये है हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेल बने और 2 से फिर 2 स्पर्म बने, तो 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमें 2 स्पर्म्स मिल रहे हैं। ओके, उसी तरह यहाँ पर जो माइटोसिस हुआ था इसमें स्पर्मेटोगोनिया में, तो यहाँ पर 2 सेल है तो दोनों का होगा, बहुत सारे सेल है सबका होगा। तो 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें 4 स्पर्म्स मिलते हैं, 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमें 2 स्पर्म्स मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो 1 इजैकुलेशन जब होता है तो उसमें 2.5 to 5 ml सीमेन का सिक्रेशन होता है और 2.5 to 5 ml सीमेन में अराउंड 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। तो आप बोलो कि इसमें 1 ml में कितने हो जाएंगे, 1 ml में अराउंड 100 मिलियन ऑफ स्पर्म्स होंगे, ठीक है, मिलियन ऑफ स्पर्म्स होंगे। तो 1 ml में 100 मिलियन ऑफ स्पर्म्स इट इज अ नॉर्मल कंडीशन। ओके, नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन अगर ये 100 मिलियन ऑफ स्पर्म्स का जो नंबर है ये अगर कम हो जाए, मींस ये 20 मिलियन से भी कम चला जाए या अराउंड 20 मिलियन हो जाए, तो एक कंडीशन होता है जिसे हम कहते हैं ओलाइगोस्पर्मिया। ओलाइगोस्पर्मिया का मतलब होता है लो स्पर्म काउंट। इसमें क्या होता है कि स्पर्म का नंबर हो जाता है वो 20 मिलियन अराउंड हो जाता है पर ml या इससे भी कम चला जाता है, तो फिर होगा आपका ओलिगोस्पर्मिया। अब एक वर्ड है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है, हमने बात किया कि जो स्पर्म बनता है उसके बाद वो चला जाता है सर्टोली सेल में और फिर सर्टोली सेल से वो रिलीज हो जाता है जब टाइम आता है उसके रिलीज होने का। तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज हो जाते हैं तब उसे हम कहते हैं स्पर्मिएशन। ओके, सो यहाँ पर वर्ड है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो इन तीनों वर्ड में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस वर्ड अलग है जिसमें आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्मियोजेनेसिस अलग है, स्पर्मियोजेनेसिस में आपके स्पर्मेटिड्स का से आपके स्पर्म बन रहे हैं और स्पर्मिएशन का मतलब है स्पर्म का सिक्रीशन। ओके, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ओके, सो स्पर्म जो आपके स्पर्मेटिड्स थे उसमें मॉडिफिकेशन के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है स्पर्म का, उसमें मॉडिफिकेशन होता है तो ये फ्लैजेला का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए ये एक सेल है तो ये हेड वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम लोग हेड कहते हैं। इसमें देखिए कि एक टिप पर एक फॉर्मेशन हुआ है जिसे कह रहे हैं एक्रोसोम। ये मॉडिफिकेशन है लाइसोसोम का और लाइसोसोम कैसे बनता है, गोल्जी एपेरेटस से ही बनता है। इस एक्रोसोम के पास एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं हम लाइसिन, और ये लाइसिन क्या करता है, जब ये पेनिट्रेट करता है मींस फर्टिलाइज करता है विद द ओवम, तो ओवम के वॉल को ब्रेक करता है ये एंजाइम लाइसिन। ओके, तो पेनिट्रेट करने के लिए ओवम के वॉल को ब्रेक करने के लिए ये एंजाइम होता है लाइसिन। इसके पास एक न्यूक्लियस भी है, तो क्योंकि ये गैमीट है तो इसका जो न्यूक्लियस है उसमें उसका प्लॉइडी लेवल है N। ओके, अब यहाँ पर दिस पार्ट इज नोन एज द मिडल नेक पार्ट। ओके, अब नेक में आपके 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, एक है आपका प्रॉक्सिमल जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और ये क्या करता है क्लीवेज में हेल्प करता है। फर्स्ट क्लीवेज मतलब कि जैसे ही ये ओवम के साथ पेनिट्रेट करेगा तो यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा, टूट जाएगा और सिर्फ हेड वाला पार्ट ही उसके ओवम के अंदर पेनिट्रेट करेगा और बाकी ये हिस्सा जो है ये बाहर ही रह जाएगा। तो ये क्या करता है, क्लीवेज में हेल्प करता है। दूसरा है आपका सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। ये डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, इसका काम है फ्लैजेला का फॉर्मेशन करना। ये जो फ्लैजेलर सीथ है ना, ये डिस्टल वाले सेंट्रियोल से ही बनता है। उसके बाद यहाँ पर एक मिडल पीस होता है
और मिडल वाले पीस में क्या होता है कि आपके जितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सारे स्पाइरली अरेंज्ड हो जाते हैं। यहाँ पर 20 to 26 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और इसको पावर देते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस वन इज द फ्लैजेला। ह्यूमन में इकलौता ये एक सेल है स्पर्म जिसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है आपके स्पर्म का। उसके बाद ये मेल में पूरा जो प्रोसेस है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो कंट्रोल कैसे होता है, तो हम लोग हार्मोनल कंट्रोल पढ़ते हैं पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल में। ओके, तो सबसे पहले देखो क्या है कि सेंटर तो हाइपोथैलेमस ही होता है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है जीएनआरएच हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है एंटेरियर पिट्यूटरी को। एंटेरियर पिट्यूटरी जैसे स्टिमुलेट होता है तो ये रिलीज करता है दो हार्मोन, जिसमें है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, जो एफएसएच है वो क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस करता है, ये स्टिमुलेट हो जाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस करने में हेल्प करता है। और उसके बाद ये जो एलएच है ये क्या करता है, ये लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। और लीडिंग सेल्स का काम होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिसे सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, उसको सिक्रीट करना। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है मेल में। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप्ड होने का मतलब है स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, ये तो इस तरह हो गया। लेकिन अगर आपका स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मींस बहुत सारे स्पर्म का प्रोडक्शन हो चुका है, तो अब हमें प्रोडक्शन नहीं करना, तो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक। अब स्पर्म नहीं बनाना है तो ये जो आपके एफएसएच हैं इनको पता चलेगा कि अब स्पर्म नहीं बनाना है, तो ये स्टिमुलेट करेंगे आपके सर्टोली सेल्स को, जिसे नर्स सेल कहते हैं। नर्स सेल क्या होता है, नर्स सेल के पास ही तो स्पर्म्स होते हैं ना। जब पूरा भरा हुआ है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म से, तो अभी स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं करना है, तो सर्टेली सेल्स क्या करते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं इनहिबिन। इनहिबिन का मतलब वो इनहिबिट कर देता है, स्टॉप कर देता है स्पर्म के प्रोडक्शन को। ये इनहिबिन जाके एफएसएच को फिर से नेगेटिव फीडबैक देता है कि स्टॉप करो, प्रोडक्शन नहीं करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करना है, तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है। वही ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये भी नेगेटिव फीडबैक देते हैं आपके एलएच को। और एलएच फिर क्या करता है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है आपके हाइपोथैलेमस को कि स्टॉप स्टिमुलेटिंग एंटेरियर पिट्यूटरी। तो एंटेरियर पिट्यूटरी जब स्टॉप हो जाएगा तो उसके बाद ये हार्मोन सिक्रेट नहीं करेगा, और ये हार्मोन सिक्रेट नहीं करेगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो इस तरह कुछ करके मैकेनिज्म हमारा चलता है। So I hope this lecture found helpful to you. If you like the video, then hit the like button and do subscribe my channel.